चलिए, ओपन कर लिया पेज नंबर 5151 सभी ने। चलिए चलिए, ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसको यदि शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो इसको वाक्यांश भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाक्यांश। यदि एग्जामिनेशन में आ जाता है कि वाक्यांश लिखें तो कंफ्यूज मत होइएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से पहले तो हाफ ईयरली तक के टिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको आज 10 तक याद भी करा देते हैं क्योंकि टाइम है हम लोगों के पास। जो आंखों के सामने टिक करते जाएंगे, जिनको भी मैं इधर से बोलती जाऊंगी। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य, जिसका आरंभ ना हो, अनादि, अनादि, जो जीता ना जा सके, अजेय, अजेय, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, ग्रामवासी भी लिख सकते हैं और ग्रामीण भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जानने का इच्छुक, जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु, जो बिना वेतन के काम करे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं अंडरलाइन करा रही हूँ ताकि आपको इसी को 2-3 बार पढ़िएगा और याद हो जाएगा। ये जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, टिक कर लेंगे, अवैतनिक। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, सदाचारी, जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित, उसे बोलते हैं अशिक्षित। ठीक है, 12th, जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। 13, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, विवाहित। 14th, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। 15th, जो बात अपने ऊपर बीती हो, आप बीती, यानी अगर जिस्ट की बात करें तो 1 से लेकर 15 तक, पेज नंबर 51 से पेज को टर्न करेंगे 5 to 52। ठीक है, उस पे चलेंगे। 16, जल में चलने वाली सवारी, जलयान। बड़ा भाई, अग्रज, क्या बोलते हैं बड़े भाई को? अच्छा, अग्रज बोलते हैं। ओके, और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? ओके, अनुज बोलते हैं। ओके 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 ओके, महाभारत से सीख लिया है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा, जरा आज अपने बड़े भाई को अग्रज। महाभारत बिल्कुल नहीं पसंद है? अच्छा अच्छा, हम कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं। ओके 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 ओके, यहाँ पर हम लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि महाभारत किसको अच्छा लगता है, और जो डेली के जो होते हैं मम्मी दीदी आंटी भाभी वाले सीरियल, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, मैं भी नहीं पसंद करती। ठीक है, चलिए, जो लोग पसंद करें अच्छी बात है, और जो लोग नापसंद करें वो भी अच्छी बात है। ये अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात होती है, और हम लोग फ्री हैं किसी चीज को देखने के लिए, ना देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े लेवल की बात है, तो हम लोग अभी बहुत छोटे हैं तो छोटी बात करते हैं ना। चलो, 16, जल में चलने वाली सवारी, क्या कहते हैं? जलयान। बड़ा भाई अग्रज, ठीक है, छोटा भाई अनुज, अनुज कहते हैं उसको। ठीक है, जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। 20, जिसके, जो किसी के पक्ष में ना हो, उसको बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ। क्या बोलते हैं? बोलिए सभी। त, पहले बोलेंगे त,
हाँ अच्छा। और ट्राई करिए भाई, और ट्राई करेंगे। हम्म। तटस्थ। ओके 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 ओके। अब सब हमारे साथ में एक बार बोलेंगे, ठीक है। पहले बोलेंगे ता। ता तकली जानते हैं। ता। त तस्थ। अब बोलेंगे ट, और फिर स्थ लगा दीजिए, ट तस्थ। ओके। त तस्थ। ओके 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 ओके। यस। ठीक। हो गया। जो लोग पहले टा बोल रहे हैं वो लोग पहले ता बोलें। गलती वहीं पर हो रही थी, इसलिए मैंने उच्चारण करवाया आप लोगों से। ठीक है। त। त तस्थ। त तस्थ। त तस्थ। ओके। हाँ चलिए। गुड। वेरी गुड। आप लोगों ने अच्छी कोशिश की। दोबारा कोशिश करेगा जो लोग तटस्थ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। और इसको चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा है इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं? अभियुक्त। 22। जिसका कोई जिसका कोई प्रारंभ ना हो उसको बोलते हैं अनादि। क्या बोलते हैं? अनादि। अब अननेसेसरी माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज सभी। ठीक है। 22। जिसका कोई प्रारंभ ना हो उसको बोलते हैं अनादि। जो शरण में आया हो शरणागत बोलते हैं। अंश के नाम से जो आईडी है, आप अगर माइक से खेल रहे हैं तो खेलना बंद कर दीजिए। ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये कोई गेम नहीं होता है। माइक कोई गेम नहीं है। उसको बाद में थोड़ा सा अपने फिंगर्स को मूव कर लीजिएगा किसी अदर इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। ओके। अभियुक्त हो गया है। जिसका कोई प्रारंभ ना हो उसको अनादि बोलते हैं। शरण में आए हुए को शरणागत बोलते हैं। आगे चलते हैं 24 पे। जहां प्रजा का राज हो उसे बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र। जहां ओके जिसमें लज्जा हो, लज्जावान, दूसरों का उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। आपको इनमें से किसी में डाउट है? यदि किसी का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम्म। या सामना बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? लज्जा। लज्जा इज रिटन देयर। लच्छा इज नॉट देयर। लज्जा, लज्जा मीन्स होता है शेम। शेम, शर्म। शर्म का भी मतलब समझाने की आवश्यकता है। ओके ओके। और भी एक वर्ड होता है, तुम्हें लाज नहीं आती है? लाज मीन्स में भी वही वर्ड होता है। लाज ग्रामीण उसमें यूज किया जाता है। लज्जा भी ग्रामीण उसमें परिवेश में भी यूज किया जाता है। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें शर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है। लेकिन ये जो लज्जा है और लाज है, ये देशज शब्द हम लोगों ने पढ़े थे। लाज और लज्जा देशी शब्द है, यानी देशज शब्द है, ठीक है। ओके। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं एक बार कि जितने भी 1 से लेकर 10 तक सेंटेंसेस हैं उनको मैं 2-2 बार रिपीट करूंगी। उसके बाद में किसी की भी माइक ऑन करा के ध्यान से सुनना है। बुक पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमारी आवाज पर, या हम हमें सुनेंगे तभी आप आवाज दे पाएंगे उत्तर, क्योंकि मैं उसको घुमा फिरा के किसी भी एंगल से पूछूंगी। जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो आंखों के सामने होता है। जो काटा ना जा सके उसे अकाट्य बोलते हैं। अकाट्य उसे बोलते हैं जिसे काटा ना जा सके। जिसका आरंभ ना हो उसे अनादि बोलते हैं। अनादि उसे बोलते हैं जिसका कोई आरंभ ना हो, ठीक है। जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। अजेय उसे बोलते हैं जिसे जीता नहीं जा सकता, ठीक है। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ बोलते हैं,
ठीक है। अनाथ जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ बोलते हैं। गांव में रहने वाले को ग्रामवासी भी कह सकते हैं और ग्रामीण भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन जो आपकी बुक में है वो भी सही है, वो भी आप लिख सकते हैं। ग्रामवासी या ग्रामीण बोथ कह सकते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर भी कहते हैं और शिक्षित भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे, ओके, शिक्षित नहीं कह सकते हैं। शिक्षित काफी बड़े लेवल की बात होती है। शिक्षित का मतलब होता है उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है, और पढ़ना लिखना जानना मतलब यदि उसने प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी ली है, स्कूल नहीं भी गया है, उस घर के एनवायरनमेंट में लेकिन लोगों ने उसने पढ़ना लिखना सिखा दिया है, यदि वो पढ़ लेता है तो भी वो साक्षर कहलाएगा। शिक्षित वो कहलाता है। शिक्षित और साक्षर में डिफरेंस ये होता है कि शिक्षित जब हो जाते हैं तो हम फॉर्मल डिग्री लेते हैं। फॉर्मल डिग्री का मतलब हम स्कूल जाते हैं, वहां से पहला दूसरा इंटर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो भी होता है वॉट वो लेते हैं। ठीक है, वो कहलाता है शिक्षित। और साक्षर यानी हम अक्षरों को जान रहे हैं, पढ़ना लिखना जान रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे बोलते हैं साक्षर। जानने के इच्छुक को बोलते हैं जिज्ञासु। जो बिना वेतन के काम करे उसे बोलते हैं अवैतनिक। जो अच्छा आचरण करता है उसे बोलते हैं सदाचारी। ठीक है, ईशांश माइक ऑन करोगे अपना? ओके, चलिए बुक बंद कर दीजिए, ओपन तो नहीं है? मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ कि ईशांश की बुक ओपन नहीं, ओपन नहीं है। चलिए गुड। ईशांश आपको बताना है जानने के इच्छुक शब्द का वाक्यांश क्या होता है। नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगी, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। यस, जिज्ञासु, बहुत अच्छा आंसर दिया। देख के तो नहीं बताया? हाँ, अच्छा, चलिए। ओके, जिसका आरंभ ना हो उसको क्या बोलेंगे? ओके, कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे अनादि बोलेंगे। हम लोग कहते हैं ना, आप अनादिकाल से चला आ रहा है, बोलते हैं ऐसा। अनादिकाल जी यानी बहुत ही बिल्कुल बिगिनिंग से चला आ रहा है, जिसका हमें पता नहीं है कि वो कब से चला आ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनादि। चलिए, ओके ईशांश, वेरी गुड, ऑनेस्टी के लिए गुड, वेरी गुड। चलिए माइक ऑफ कर सकते हैं, गुड। चलिए, चेस्टा के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करो बेटा। जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलते हैं? यू डोंट नो? ओके, उसको बोलते हैं अवैतनिक। बट वेरी गुड कि आपने ऑनेस्टली जवाब दिया, वेरी गुड चेस्टा। हम लोग की क्लास का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपकी अगली क्लास होगी, जितना हम लोग जो यूनिट टेस्ट के लिए जितना भी सिलेबस डिसाइड किया गया है, उसके चैप्टर्स को, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, लिटरेचर से रिलेटेड हो, वो आपको तैयार करके आना है अगली क्लास में। क्योंकि रिवीजन टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट नहीं होगा, वह आपसे ओरली पूछा जाएगा और आपको सबको आंसर करना है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, मैं केवल इतना सा काम करूंगी कि मैं केवल क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू विल हैव टू आंसर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। एंड यस, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब मैं मैसेज सेंड कर दूंगी आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके भावार्थ हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दोनों चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग और जितना भी अदर कोर्स है, एक्सरसाइजेस, सारी एक्सरसाइजेस आपको तैयार करनी है। वन वर्ड आंसर आपको याद करने हैं, वन वर्ड आंसर की मैं बात कर रही हूँ, यानी जो अति लघु प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।